पालघर जिले के वसई विरार इलाके के नाला सुपारा फाटा पर, जहां पर आज पिता पुत्र की एक साथ मौत हो गई है। और ये हादसा नहीं, ये हत्या है। मैं इसको हत्या की संज्ञा देता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ होगा और कितनी बुरी तरीके से दो व्यक्तियों की जान चली गई है। ये बेहद दुखद हादसा, और इसे हादसा नहीं हत्या कहना ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि इसमें जो नेग्लिजेंस है वो नेग्लिजेंस का मैटर है, नेग्लिजेंस है NHAI का। पेलार ब्रिज के पास से लेके अपना ये वाला चौकी तक इधर सोपारा फाटा तक का बंद कर दो ना सर। हाँ, फिर वो आगे से टर्न मारेगा, इधर से टर्न मारेगा ही नहीं ना आदमी। इनकी जांच करो, इनके पास पैसा कितना है, पुलिस वाले के पास पैसा कितना है, इनकी जांच करो। तुम मंगता सुबह आके खड़े हो जाओ। आधी रात को भी खड़ा है, उसकी ड्यूटी कौन सी है? खाली नोट बटोर रहा है। इधर जितने पान के बाकड़े जाओ खड़े, तो पान के बाकड़े पे जाके देखो इनके पैसे मिलेंगे। खाली वो नोट पानी की झोल झाल करता रहता है यहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं। रिक्शा वाला 48 वाला नहीं, 47 वाला आ गया, उसको साइड में ले। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पहली शर्त ये है कि वीडियो को जो भी अधिकारी है, NH48 नेशनल हाईवे का मैं मुद्दा लगातार उठाता आ रहा हूँ। आप लोग खबरें देखते रहते हैं, तमाम सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। लोगों की मौतें हो रही हैं और मौतों पर प्रशासन तमाशा देख रहा है, NHAI तमाशा देख रहा है। ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है आज पालघर जिले के वसई विरार इलाके के नाला सुपारा फाटा पर, जहां पर आज पिता पुत्र की एक साथ मौत हो गई है। और ये हादसा नहीं, ये हत्या है। मैं इसको हत्या की संज्ञा देता हूं। 150 लोगों की मौत हुई है। 150 लोगों की मौत के बाद भी आज तक यहां पर कोई सुधार नहीं हुआ है। ये आपको बता दें, ये आपको खबरें जो है, इन खबरों को नितिन गडकरी जी तक, MBBB पुलिस के कमिश्नर साहब तक और वसई विरार शहर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब तक और इसके अलावा दूसरे मंत्रालय को आप पहुंचाइए। ये पार्किंग करा हुआ है, अभी ये पार्किंग है, सर्विस रोड काहे के लिए दिया गया हुआ है? या तो ये रोड यहाँ से लेके पेलार ब्रिज के पास से लेके अपना ये वाला चौकी तक इधर सोपारा फाटा तक का बंद कर दो ना सर। हाँ, फिर वो आगे से टर्न मारेगा, इधर से टर्न मारेगा ही नहीं ना आदमी। फिर एक आम आदमी को सारी चीजें समझ में आती हैं, अधिकारी अरे कहाँ अधिकारी को सर चीज समझ में आती है? इनको खाली लाइसेंस चेक करना है, ये करना है, PUC करना है। और गाड़ी अगर 48 रहेगा तो यहाँ पे नहीं रोकेगा, दूसरा कहीं बाहर का गाड़ी आया उसको रोकेगा, ये करेगा, वो भी जाम करवा देगा। देखो 2 मिनट देखिए, आप घुमाइए पीछे, देखो 2 मिनट के लिए जमा हो गया ट्रैफिक, देखो 2 सेकंड के अंदर पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। अरे सुबह सुबह आके देखो, खाली वो हवलदार से पूछो तेरा ड्यूटी कितने बजे तक, और सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक तुमको वो ड्यूटी पे दिखेगा। ये कौन सा ड्यूटी उसकी? खाली वो नोट पानी की झोल झाल करता रहता है यहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं। रिक्शा वाला 48 वाला नहीं, 47 वाला आ गया, उसको साइड में ले। फालतू करके उससे तोड़ पानी, और तोड़ पानी भी एक 1000 2000 की बात नहीं, 10,000 15,000 की तोड़ पानी। इनकी जांच करो, इनके पास पैसा कितना है, पुलिस वाले के पास पैसा कितना है, इनकी जांच करो। तुम मंगता सुबह आके खड़े हो जाओ। देखो सुबह 7 बजे से रह के रात को 12 बजे तक वो ड्यूटी पे रहता है। ये कौन सी ड्यूटी उसकी? आधी रात को भी खड़ा है, उसकी ड्यूटी कौन सी है? खाली नोट बटोर रहा है। इधर जितने पान के बाकड़े जाओ खड़े, तो पान के बाकड़े पे जाके देखो इनके पैसे मिलेंगे। आप सही कह रहे हो। फिर अपनी पॉकेट में नहीं, वहाँ पैसा रखते हैं लोग। खड्डे भरते नहीं है, कुछ नहीं, क्या नहीं। खड्डा भी तो देखो ना सर, देखो खड्डा देखो कैसा हो गया, बता। सीमेंट रोड बनाने के बावजूद भी खड्डा है, उधर आगे ब्रिज के नीचे खड्डा है। हाँ, ये खड्डा भी ये लोग ये नहीं करता है, बुझाता नहीं है खड्डा। तो खड्डा के वायरलेस लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, पहले इसका इंतजाम नहीं करेंगे। घास में रोड नहीं दिखेगा। घास है, घास है, ये सब जाली जैसे सब लग गई है, उसे ब्रेकर लगना वही चाहिए। दिखा रहा था। मालूम, हाँ, इतना साफ होएगा जब ड्राइवरों को दिखेगा कि हाँ मतलब गाड़ी यहाँ नीचे नहीं जाएगी। ऐसे में नीचे आ गए हैं, कितने कान तो नीचे हो गए हैं। वहाँ कार गिर गई थी अनमोल के पास, ट्रेडर्स के पास, एक बार कार घुस गई अंदर, नीचे पूरा नीचे घुस गई, उसमें 4-5 लोग नीचे चले गए। तो ये होता रुकता नहीं, इसका कोई सुझाव नहीं है। और न सरकार देख रही है। मेन मेरा ये बंद करने वाला अच्छा है, ये ब्रेकर मार दे, बंद कर दे, कट बंद कर दो, सीधा सुपारा पे ही निकले वो। और ये सर्विस रोड साफ रखो, पार्किंग हटा दो। ये जो आप ये दिखाइए, ये जो कट देख रहे हैं आप, IRC के जो नाम है, इंडियन रोड कांग्रेस के नाम से, अगर आप कोई कट है तो पहले आपको बोर्ड बैनर मारना पड़ता है। यहाँ पे ना लाइट जलती है, पूरा अंधेरा रहता है, ना कोई कैमरा है, ना किसी प्रकार का कोई सुरक्षा के मानक है। ये देखिए पूरा इलीगल कट है। नजदीक आओ, ये देखो, ये जो आपको दिखा दें, यहाँ पे एक हादसा हुआ है। पहले आपको हादसे की बात करके फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हादसा हुआ है, इस हादसे की हालत आपको हम एक बार नजदीक से दिखा दें। इस तरफ आओ, ये हादसा हुआ है, गाड़ी नंबर MH12UM 9777, ये हादसा हुआ है। और ये बोर्ड जरा दिखाना, इस बोर्ड पे मैं लगातार बात कर चुका हूं, रुकेगा तो ठुकेगा का ये बोर्ड है। इस बोर्ड पे करोड़ों खर्चा किया होगा,
एसी पे मैंने एक बार बात किया था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर उस तरफ दिखाओ जरा जाके, एक व्यक्ति और उनका बेटा इस हादसे में उनकी मौत हो गई है, दुखद मौत। ये सुबह लगभग 9:30 बजे के बीच की घटना है, 9:30 से 10 के बीच की घटना है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ होगा और कितनी बुरी तरीके से 2 व्यक्तियों की जान चली गई है। ये बेहद दुखद हादसा, और इसे हादसा नहीं हत्या कहना ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि इसमें जो नेग्लिजेंस है वो नेग्लिजेंस का मैटर है, नेग्लिजेंस है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सड़क मेंटेन करता है जिस पे ना डिवाइडर्स हैं, ना रोड फर्नीचर्स हैं और ना किसी प्रकार के सुरक्षा मानक हैं। मैं इस हादसे की तस्वीरों के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, किन परिस्थितियों में यहाँ पे मौत हुई होगी। जो प्रशासन करोड़ों रुपया ये रुकेगा तो ठुकेगा पे खर्चा करता है, वो इन घास पे, उन झाड़ियों को क्लीन और क्लियर करने के लिए खर्चा नहीं कर पाता। अगर इन झाड़ियों से कोई जानवर, कोई आदमी, कोई गाड़ी, कोई कुछ अगर हाईवे पे जाती है तो निश्चित तौर पे वो खतरा उसके लिए भी है और दूसरा खतरा उस गाड़ी वाले पे है। यानी अगर कोई गाय, भैंस, बैल, कुत्ता या कोई भी आदमी या कोई भी जानवर अगर इस पे डायरेक्ट जा रहा है और आपने नॉर्म बनाया है कि 80 की स्पीड से आप हाईवे पे चलो, 100 की स्पीड से चलो, तो 80 और 100 की स्पीड का हाईवे, उस पर अगर लोग एंट्री कर रहे हैं, जानवर एंट्री कर रहे हैं, तो उस पर कैसे आप चल पाओगे और चलने के बाद हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। यही कुछ आज के हादसे में हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं, उस तरफ दिखाओ यहाँ पे जो हुआ है वो क्या हुआ है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आइए आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो कट्स है, यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ पे दिखाओ, ये जो कट है, ये पूरा कट देखिए ओपन है, पूरा कट ओपन है। और अगर आप वहाँ पे पूरा नजर मारेंगे उस रोड पे, तो ये ट्रक जो है इसी दिशा में आया है और वहाँ पे यहीं पे सेम जगह पे वो लड़का यहाँ से मीरा रोड जाने के लिए, मुंबई का मीरा रोड जाने के लिए वो यहाँ से जो है टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। देखिए वो गाड़ियाँ चढ़ रही हैं। अब ये गाड़ियाँ जो चढ़ रही हैं, आने वाले ड्राइवर को कैसा पता चलेगा कि आगे कट है, कोई गाड़ी घुसेगी, किस स्पीड से घुसेगी, गाड़ी घुसेगी तो क्या होगा। देखिए ये जो है सर्विस रोड जो है, इसका बहुत दूर तक सर्विस रोड है, उस बीच में पूरा झाड़ जंखाड़ यहाँ पे जमा किया हुआ है। अब यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देखिए, वो जब हाईवे से आप उतरते हैं, वो जो ब्रिज है उससे जब आप उतरते हैं, आप सीधे आते हैं, तो आप अगर ये क्रॉस करके यहाँ दिखाना, वो जो पोल है उस पे जो गाड़ी आ रही है उसको यहाँ का रास्ता समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या है। और यहाँ पे गाड़ी आपस में यहाँ पे जब चढ़ती है तो आने वाले ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे। अगर उसका नजर निशाना चूका तो वो गाड़ी, वो आदमी दोनों जा सकते हैं। और यही हुआ है, इसको हादसा कहिए लेकिन हुआ एग्जैक्टली वही है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा नाम के पूरे वॉयलेशन है। पूरी तरह से सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है NHAI के द्वारा। NH48 पे नेग्लिजेंस का मामला जो होता है सीधे तौर पे अधिकारियों पे भी दाखिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ये सुरक्षा मानक वायलेट करते हैं और नियम कानून का वायलेशन करते हैं तो पहली जिम्मेदारी उनकी होती है। रोड पे चलने वाला ड्राइवर, उसको अधिकार है कि उसको लाइट मिले, उसको जो भी सुरक्षा मानक है उनकी मार्किंग्स मिले, वो सारी चीज़ें उसको दिखनी चाहिए। ड्राइवर को कैसे समझेगा कि आगे क्या है? इसके लिए मार्किंग्स होती हैं, डाइवर्जेंस के बोर्ड बैनर्स होते हैं, सुरक्षा मानकों के बोर्ड बैनर्स होते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि आगे पेट्रोल पंप है, आगे ढाबा है, आगे होटल है, और ये 1-2 किलोमीटर पहले से उनको बताया जाता है। लेकिन जब आप विरार की सीमा में आते हैं, विरार से मुंबई की तरफ, फाउंटेन होटल की तरफ, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अवैध पार्किंग दिखेगी सड़कों पर, पूरी सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग दिखेंगी। उसके अलावा चारों तरफ जो भी पेट्रोल पंप्स हैं या जो ढाबे हैं उनमें इलीगल कट्स दिखेंगे, और ये जो कट्स हैं वो हादसों को दावत देते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है जिसकी वजह से हादसे होते हैं। इस पूरे खबर पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम जो अपडेट्स है वो हम आपको देते रहते हैं मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से। ये जो विषय हमने उठाया है, इस विषय पर आपको चलना है, इस विषय पर आपको आगे चलना है, हमारे साथ आपका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उन तक ये वीडियो जाना चाहिए। और इलीगल कट्स और अनऑथराइज्ड पार्किंग्स की जो बात है, इस पे तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे जो फाउंटेन से लेकर विरार फाटे तक जो भी इलीगल कट्स हैं उन पे तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए, उसको बंद कराया जाना चाहिए। और इसके जो वॉयलेशन करने के लिए जो भी मौतें हो रही है उस पर कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, तभी जाके ये बातें रुक पाएंगी। अन्यथा ये सिलसिला मौतों का चलता रहेगा। पिछले 2 साल में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत इसी सड़क पर हुई है, वो भी पालघर जिले में। तो ये अपने आप में कहानी कहता है ब्लैक स्पॉट्स क्या है। ये वही है, 4 दिन के अंदर दूसरा हादसा और 3 मौतें। ये बहुत बड़ा हादसा है, इसको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ के लोगों की जान खतरे में है।
कब किसकी मौत हो जाए किसी को पता नहीं है। तमाम अपडेट्स के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।